एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। एफपीओ हमारे देश के किसानों को सामूहिक रूप से एक मंच पर लाने का काम करता है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में एफपीओ देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है उस एफपीओ के गठन के पीछे कौन होता है और उस संस्थान की क्या-क्या भूमिका होती है? शुरू से लेकर अंत तक की कहानी देखिए मंडी.com की इस खास रिपोर्ट में। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस सिलसिले में सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार कदम उठा रही है। छोटे किसानों को मजबूत बनाने के लिए देश भर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 10,000 कृषि उत्पादक संघ बनाकर किसानों को मजबूत मंच दिया जाए, जहां वे एकजुट होकर अपनी फसल का बेहतर दाम ले सकें और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओस, उसके निर्माण पर भी विशेष बल दिया है। अभी देश भर में 10,000 नए एफपीओस के निर्माण पर काम चल रहा है और इसमें से करीब 5,000 बन भी चुके हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं। ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम है। बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यानी सीबीबीओ के माध्यम से एफपीओस की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा किया जाए, ताकि देश भर में बन रहे किसानों के संगठन आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बने। सीबीबीओ का काम किसानों को संगठित करना, समूहों का गठन करना और व्यावसायिक योजनाओं को अमल में लाना है, ताकि छोटे किसान भी बड़े बाजारों में अपनी पहचान बना सके। सरकार का ये प्रयास न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने के लिए है, बल्कि कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में मजबूत कदम भी है। ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन के फार्मर मोबिलाइजेशन से लेके फार्मर्स को अवेयर करना है कि गवर्नमेंट का ये जो स्कीम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। उसके अलावा उनका मार्केट लिंकेज करवाना, उनका लाइसेंसेस सारे लेने जो उनको आगे जाके हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके अलावा क्रेडिट लिंकेज करवाना, उनसे उनको गवर्नमेंट की फंडिंग दिलवाना, ये सारी चीज़ें जो है वो सीबीबीओ का काम है। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को किसानों के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने और उनका सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सरकार से वित्तीय मदद मिलती है। ये सहायता 5 साल की योजना के तहत दी जाती है, जिसमें पहले 3 साल सरकार एफपीओ के खर्चों को पूरा करने के लिए फंडिंग करती है। इस फंड में सीईओ और अकाउंटेंट की सैलरी, ऑफिस का किराया, बिजली का बिल, फर्नीचर, लैपटॉप जैसे सेटअप के खर्च और दूसरे जरूरतों के लिए धन शामिल होता है। सीबीबीओ को हर 6 महीने में किस्त के रूप में फंड मिलता है। पहली किस्त का उपयोग दिखाने के बाद ही दूसरी किस्त जारी की जाती है। अगर मैं बात करूं कि फंडिंग की, एफपीओ को कैसे फंडिंग मिलता है, तो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 5 साल का प्रोजेक्ट है। जो 10 के एफपीओ फॉर्मेशन एंड प्रमोशन का जो प्रोजेक्ट है वो 5 साल का प्रोजेक्ट है। उसमें 3 साल तक गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि सीईओ का सैलरी हो गया, अकाउंटेंट का सैलरी हो गया, उनका ऑफिस उन्होंने कहीं पे लगाया है तो उसका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, मिसलेनियस कुछ भी एक्सपेंस है वो हो गया। इनिशियल तौर पे वो लोग जब ऑफिस सेटअप करते हैं तो लैपटॉप या फिर कुछ चीज़ें लाते हैं, लैपटॉप है, फर्नीचर वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो है वो उनका निभाव खर्च जो है वो गवर्नमेंट देती है। 3 साल तक गवर्नमेंट उनको निभाव खर्च देती है 6-6 महीने के इंस्टॉलमेंट के। फर्स्ट फंडिंग उन्होंने ख़त्म कर दी, उसका यूटिलाइजेशन दिखाएंगे तो सेकंड फंडिंग जो है वो उनको मिलेगी। इन शॉर्ट 3 साल तक उनको 6-6 महीनों के
तहत उनको फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट एफपीओ को दे रही है। सीबीबीओ के जरिए एफपीओज को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। एफपीओज को वित्तीय मदद, प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी भी दी जा रही है ताकि उनकी कुशलता बढ़े। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोटे और सीमांत किसानों की मदद कर उन्हें मजबूत बना रहे हैं। भारत में ज्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं। जमीन कम होने के कारण उनकी पैदावार भी सीमित होती है और उत्पादन लागत ज्यादा होती है। अकेले उत्पादन करना और उसे बाजार तक ले जाना छोटे किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। सीबीबीओ किसानों को एकजुट होकर काम करने की सलाह देते हैं, जिससे वे अपनी उपज को सामूहिक रूप से बाजार तक पहुंचा सकें। अगर हम बात करें कि सीबीबीओ कैसे फार्मर्स को मदद करता है, तो इन जनरल हमारे भारत में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है उनकी संख्या ज़्यादा है। अब हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिनका लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत ही कम है, तो उनकी पैदावार तो कम ही है, साथ में उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाता है। सपोज़ हम बात करें कि कोई छोटा फार्मर है, कुछ अपनी पैदावार प्रोड्यूस करता है, उसे मार्केट में ले जाना या फिर उसको ग्रो करना वो भी उनके लिए एक चैलेंज होता है। जब उनको हम बताते हैं कि आप एकजुट होकर काम करेंगे तो फ़ायदा होगा। सपोज़ कीजिए कि वो लोग कॉटन कर रहे हैं, सारे किसान अगर इकट्ठे होकर अपना कॉटन जो है वो मार्केट तक पहुंचाएंगे तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उनको कम लगेगा। तो हम उनको ऐसे ही समझाते हैं कि एकजुट होकर आप जो काम करते हैं उसे आपको इनकम सोर्स के तहत भी आपको अच्छा रहेगा, और साथ में आप जितना मार्केट से प्राइस आपको प्राइस मिलना है वो भी ज़्यादा रहेगा। तो इस चीज़ से हम उनको अवेयर करते हैं। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस किसानों को लोकल मार्केट से जोड़ने के साथ साथ बड़े बाजारों तक पहुंचने में भी मदद कर रहे हैं। सीबीबीओ जैसे संगठन किसानों को कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से जोड़कर उपज को बेहतर दाम पर बेचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे किसान अपनी फसल की मनपसंद कीमत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सीबीबीओ किसानों के उपज का वैल्यू एडिशन करवाकर भी उनकी आमदनी बढ़ाने में सहयोग करते हैं। इस तरह सीबीबीओ किसानों को बाजार से सीधे जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम लोकली बात करें तो हम लोकली भी मार्केट लिंकेज करवाते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है कमोडिटी एक्सचेंज के, जहाँ पे वो अपनी कमोडिटी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, और वहाँ पे बीडिंग के तहत अपने जो प्राइजेस है वो भी वो लोग मनचाहे प्राइजेस जो है वो ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हम उनको एनकरेज करते हैं बहुत सारे कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे उनको ऑन बोर्ड करके। जैसे कि अभी हम बात करें ONDC माई स्टोर की, तो वो लोग वहाँ पे भी ऑन बोर्ड है, ताकि अपनी जो पैदावार है वो वहाँ पे भी डाल सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इस तरीके से हम उनका मार्केट लिंकेज जो है वो करवाते हैं। सच में एफपीओ के गठन में सीबीबीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एफपीओ के अंतर्गत किसानों को एकजुट करना, उन्हें जागरूक करना और संगठन के उद्देश्यों के बारे में समझाना, ऐसे कई पहलू हैं जिसमें सीबीबीओ बखूबी भूमिका निभाता है। अब हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सीबीबीओ की कुछ और महत्वपूर्ण भूमिकाओं से आपको रूबरू कराएंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद फिर से मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हम आपसे एफपीओ निर्माण में सीबीबीओ की भूमिका की बात कर रहे थे। हमने देखा क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैसे लाइसेंसिंग, वित्तीय योजनाएं और सरकारी सहायता के माध्यम से एफपीओ का टर्नओवर बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और कौन कौन सी अहम भूमिका होती है क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, आइए देखते हैं आगे की इस रिपोर्ट में। सीबीबीओ किसानों को समूह में काम करने के फायदे बताते हैं, उनकी आय बढ़ाने और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उत्पादों का वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस किसानों को अपने उत्पादों को प्रोसेस कर
अपने ब्रांड के नाम से बेचने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे उनकी कमाई में बढ़ोतरी होती है। किसानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच दिलाकर उनकी फसल को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। यानी सीबीबीओ किसानों को उपज की मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन में सहयोग देकर उन्हें आर्थिक मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारा एक एफपीओ है जामनगर के अंदर, वो हमारे साथ बहुत वक्त से ऑन बोर्ड है। उन्होंने अपनी चीज़ों का वैल्यू एडिशन किया है, जैसे कि वो अपनी सीड्स जो है उनको अपने ब्रांड से नेत्रम करके वो लोग बेच रहे हैं। वो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो लोग ऑन बोर्ड है। उसके अलावा वैल्यू एडिशन की हम बात करें तो वो अपनी कचौरियाँ जो है वो बना के भी बेच रहे हैं। ग्राउंडनट की बात करें तो हमारा एक एफपीओ है वचराज एफपीसीएल करके, जो पोरबंदर कुतियाना के अंदर है। वो लोग ग्राउंडनट का प्रोसेसिंग करके उसका ग्राउंडनट ऑयल निकाल के अपनी ब्रांडिंग से बेच रहे हैं। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को तकनीक से जोड़कर भी उनके काम को आसान बना दिया है। आज एफपीओ डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई कमोडिटी एक्सचेंजों पर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं। एफपीओ के कामकाज पर नजर रखने के लिए एसएफएसी ने MIS पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें हर एफपीओ के शेयर होल्डर की जानकारी, मीटिंग की रिपोर्ट और प्रशिक्षण गतिविधियों का विवरण होता है। इससे सरकार और आम लोग ग्राउंड लेवल पर एफपीओ की गतिविधियों की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर सर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमारे कोई भी एफपीओ जो है अगर किसी भी मेले या फिर एग्जीबिशन में जा रहे हैं तो वो लोग यूपीआई पेमेंट का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और वो बहुत सारे कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे अभी भी ऑन बोर्ड है। वहाँ पे भी अगर आप देखें तो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें जो होती है वो होती है। अगर हम उनको कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहते हैं या फिर रिसेंट प्राइजेस क्या है वो ग्राउंड लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप तहत या फिर यूट्यूब के दौर से उनको पहुंचाते हैं। और अगर हम इस और गवर्नमेंट को कैसे हम एफपीओस के प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं, अगर उनकी बात करें तो एफपीओ के प्रोग्रेस के लिए एसएफएससी ने एक अपना MIS पोर्टल करके एक पोर्टल जो है वो बनाया है। वहाँ पे हर एफपीओ का कितने शेयर होल्डर है, वहाँ पे कितनी मीटिंग्स हुई है, क्या मीटिंग में क्या चर्चाएं हुई है, उसका बोर्ड रिपोर्ट जो है वो है, या फिर वो कहीं पे ट्रेनिंग के लिए गए हैं या फिर कुछ भी उन्होंने एक्सपोजर विजिट की है। इन शॉर्ट एफपीओ का A to Z डिटेलिंग जो है वो MIS पोर्टल पे डाला हुआ होता है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने में भी क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पहले कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सीमित थी। अब महिलाएं कृषि क्षेत्र में न सिर्फ उच्च शिक्षा ले रही हैं, बल्कि नेतृत्व की भूमिका भी निभा रही हैं। सीबीबीओ की मदद से महिलाएं कृषि से जुड़ी व्यावसायिक योजनाएं अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। देश में कई महिला नेतृत्व वाले एफपीओ हैं, जहां सभी शेयर होल्डर, बोर्ड सदस्य और सीईओ महिलाएं हैं। सीबीबीओ की कोशिशों से आज के दौर में महिलाओं को न सिर्फ कृषि क्षेत्र में पहचान बनाने का मौका मिल रहा है, बल्कि नेतृत्व क्षमता विकसित करने और आर्थिक सशक्तिकरण में भी मदद मिल रही है। फीमेल का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रोल है वो दिन प्रतिदिन पहले था ही, पर अब वो सशक्त हो रही है। वो लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो अपने में लाके आगे बढ़ रही है। सीबीबीओ न सिर्फ कृषि को व्यवस्थित व्यवसाय बनाने में मदद कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का भी जरिया बन चुके हैं। छोटे और सीमांत किसानों को संगठित कर व्यावसायिक योजनाओं के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों से साफ है कि कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। फंडिंग से लेकर आधुनिक तकनीकी उपकरणों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए किसानों को ज्यादा आमदनी कराई जा रही है। सीबीबीओ का मकसद किसानों की सिर्फ आय बढ़ाना ही नहीं, बल्कि उन्हें स्थायी और प्रभावी बदलाव की दिशा में मार्गदर्शन भी देना है, ताकि आने वाले समय में भारतीय कृषि और कृषि समुदाय पूरी तरह सशक्त और समृद्ध हो सके। अहमदाबाद से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। तो
आज मंडी.com में बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।